तो स्टूडेंट आज लेकर आए हैं नया चैप्टर है विलयन, यानी विलयन। देखिए विलयन क्या होता है, यानी विलयन यानी जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन करते हैं, यानी सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण यानी विलयन कहलाता है। यानी विलयन बनने के लिए होता है कि यानी विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, तब बनता है विलयन। यानी विलेय और विलायक जब मिलते हैं तो बनता है विलयन। जैसे नमक, नमक और पानी, यानी नमक विलेय है, पानी विलायक है, तो प्राप्त होगा हमारा सॉल्यूशन यानी विलयन। यानी नमक और पानी के घोल को हम विलयन कहते हैं। या जैसे चीनी, यानी होगा चीनी प्लस पानी, प्राप्त होता है विलयन, यानी जिसे हम शरबत कहते हैं। तो यह शरबत हमारा विलयन है। देखिए विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है। यानी जब विलयन बनना होता है, यानी जब विलयन बनता है तो जो पदार्थ यानी घुलते हैं उसे हम विलेय कहते हैं, और जो पदार्थ यानी विलेय को घुलाते हैं, यानी जिसमें विलेय घुलता है, उसे विलायक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम बता दें कि जब विलयन बनता है, जैसे हो गया चीनी और पानी बनता है शरबत, तो जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है। यानी विलयन बनने के लिए जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वह विलयन होता है। यानी जब शरबत बनता है तो शरबत में पानी की मात्रा अधिक होती है। जब पानी की मात्रा अधिक होती है तो पानी हमारा हो गया विलायक, और चीनी की मात्रा कम होती है तो चीनी हो गया विलेय। यानी जो घुलता है वह विलेय होता है, यानी जो घुलता है वह विलेय होता है, और जो घोलता है, जो घोलता है वह विलायक होता है। यानी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय होता है। यानी विलेय और विलायक को जब मिलाते हैं तो बनता है विलयन। तो यानी विलयन का डिफिनीशन है कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन होता है यानी विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। यानी विलेय और विलायक जब मिलते हैं तो विलयन होता है। तो विलेय में यानी जिसकी मात्रा कम होती है, यानी जो घुलता है वह विलेय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है। यानी विलेय और विलायक मिलते हैं तो विलयन बनता है। जैसे चीनी और पानी यानी शरबत, यह शरबत हमारा विलयन है। देखिए तनु विलयन क्या होता है, यानी तनु विलयन, तनु विलयन, तनु विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की अपेक्षा बहुत कम होती है, उस विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। यानी विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की अपेक्षा, विलायक की मात्रा की अपेक्षा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, उसे हम तनु विलयन कहते हैं। यानी तनु विलयन कहते हैं। यानी विलेय की जो मात्रा होती है विलायक की मात्रा की अपेक्षा बहुत कम होती है, यानी विलेय बहुत कम होता है, यानी विलायक की मात्रा की अपेक्षा।
तो हम जो विलयन बनता है उस विलयन को कहते हैं तनु विलयन। देखिए सांद्र विलयन क्या होता है। सांद्र विलयन यानी सांद्र विलयन में होता है कि विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इसमें विलेय की मात्रा बहुत अधिक होती है विलायक की अपेक्षा, तो हम उसे कहते हैं सांद्र विलयन। यानी विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। यानी सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। देखिए तनु विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, तो उस विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। यानी तनु विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है और सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, तो ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। देखिए विलयन की सांद्रता को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। आइए देखिए है कि विलयन का भार प्रतिशत, यानी विलयन का भार प्रतिशत हमको निकालना होगा तो किस सूत्र से निकालेंगे और कैसे निकालेंगे और क्या होता है विलयन का भार प्रतिशत। देखिए कि किसी विलयन के 100 ग्राम में, यानी किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम भार को, यानी विलेय के ग्राम भार को भार प्रतिशत या प्रतिशत शक्ति कहते हैं। यानी किसी भी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित यानी विलेय के भार को या भार प्रतिशतता या प्रतिशत शक्ति कहते हैं। इसका समीकरण यानी इसका सूत्र है, देखिए इसका सूत्र है कि देखिए विलयन की प्रतिशत शक्ति या भार शक्ति बराबर है कि विलेय का भार बटे विलयन का भार कुल के गुणे 100। यानी इस सूत्र से हम यानी भार शक्ति या प्रतिशत शक्ति हम निकाल सकते हैं। किसी भी विलयन का भार शक्ति या प्रतिशत शक्ति निकालना होगा तो इस सूत्र से निकालेंगे, विलेय का भार बटे विलयन का भार कुल के गुणे 100। देखिए दूसरा है कि विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को कैसे निकालेंगे, यानी विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। देखिए यह सांद्रता यानी विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होता है कि विलयन के 1 लीटर में घुले हुए, यानी कोई विलयन है उसके 1 लीटर में, यानी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्रामों की संख्या, यानी विलयन के 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। यानी किसी विलयन के 1 लीटर में, यानी किसी भी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता निकालने का सूत्र है कि विलेय का भार यानी बटे के विलयन का आयतन गुणे 1000 यानी ग्राम प्रति लीटर में। इस तरह से हम यानी विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालेंगे। देखिए विलयन की नॉर्मलता क्या होती है, यानी विलयन की नॉर्मलता। देखिए किसी भी विलयन के यानी 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। यानी कोई भी विलयन होता है उसके 1 लीटर यानी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम
तुल्यांकी भारों की संख्या विलयन की नार्मलता कहलाती है। देखिए नार्मलता का सूत्र होता है, यानी किसी भी विलयन की नार्मलता को निकालना होगा तो इसी नार्मलता के सूत्र से हम निकालेंगे। यानी नार्मलता बराबर है प्रति लीटर, यानी 1 लीटर विलयन में विलेय का ग्रामों में भार बटे के विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। यानी इस सूत्र से हम यानी किसी भी विलयन की नार्मलता निकाल सकते हैं। यानी विलयन की नार्मलता का डेफिनेशन है कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या यानी विलयन की नार्मलता कहलाती है। और इसका सूत्र है नार्मलता बराबर प्रति लीटर, यानी 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्रामों यानी ग्रामों में भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। देखिए विलयन की मोलरता, यानी विलयन की मोलरता क्या है? यानी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, यानी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। जैसे देखिए विलयन की मोलरता बराबर सूत्र होता है विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, यानी विलयन की मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। देखिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? यानी विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बराबर होगा विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। यानी विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणु भार। देखिए यही विलयन की मोलरता में विलेय के मोलों की संख्या का मान रखेंगे, यानी हो जाएगा विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या है विलेय का भार यानी ग्राम में बटे विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार कुल के बटे में है विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। यह यानी इस सूत्र से हम यानी विलेय की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। यानी विलयन की मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणु भार कुल के बटे में है विलयन का आयतन लीटर में। देखिए विलयन की मोललता, यानी विलयन की मोललता क्या होती है? देखिए कोई विलायक है, यानी उसका भार है 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम कह सकते हैं। यदि 1 किलोग्राम यानी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या यानी उस विलयन की मोललता कहलाती है। यानी 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए
विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या यानी उस विलयन की मूललता कहलाती है। इसका सूत्र है विलयन की मूललता बराबर होता है यानी विलयन की मूललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे के विलायक का भार यानी ग्राम में कुल के गुणे 1000 या विलेय के मोलों की संख्या बराबर, हम जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। क्या लिख सकते हैं? विलेय का भार ग्राम में बटे के विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। कुल के बटे में है विलायक का भार, विलायक का भार यानी ग्राम में। कुल के गुणे 1000 यानी इस तरह से विलयन की मूललता हम निकाल लेंगे। देखिए मोल प्रभाज यानी मोल प्रभाज क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित विलायक या विलेय के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम कहते हैं मोल प्रभाज। यानी किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या यानी कोई विलेय या कोई एक विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल यानी मोलों की संख्या, जैसे कि विलेय और विलायक यानी दोनों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को हम कहते हैं मोल प्रभाज। यानी किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या यानी किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम विलयन की मोल प्रभाज कहते हैं। मान लेते हैं कि विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N तथा विलयन के मोलों की संख्या स्मॉल n है। तो सूत्र कि विलेय के मोलों की यानी विलेय का मोल प्रभाज बराबर सूत्र क्या होगा? यानी विलेय का मोल प्रभाज यानी विलेय का मोल प्रभाज यानी विलयन में उपस्थित किसी विलेय या विलायक के मोलों की संख्या यानी विलेय का मोल प्रभाज है तो यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या यानी विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या के अनुपात को यानी मोल प्रभाज कहते हैं। यानी विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज यानी यह विलेय के मोल का मोल प्रभाज है। अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालना होगा तो यानी विलायक का मोल प्रभाज बराबर कैपिटल N प्लस स्मॉल n यानी विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक और विलेय यानी दोनों के मोलों की संख्या यानी कुल मोलों की संख्या। यानी इस तरह से हम विलेय के मोलों यानी विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। यानी मोल प्रभाज यानी डिफिनीशन है कि किसी विलयन में उपस्थित
विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा यानी कुल मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं, यानी कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं।